प्यारे, भागो। क्यों नहीं भाग रहे हो? म्यांमार आकर भी भागना चाहते हो? ये सच में आत्महत्या है। मुझे जोर से मारो। 1.5 महीने पहले मुझे एक उच्च वेतन वाली नौकरी मिली। पानगान के देश में फंस गया। मुझे एक निजी खदान का गुलाम बना दिया गया। मैं केवल रात दिन काम कर सकता हूँ। मैं केवल रात दिन कर सकता हूँ। पत्थर खोदने में जुट जाओ, वरना अगली बार तुम मारे जाओगे। पत्थर आ रहा है, सब लोग जाओ और पत्थर ढूंढो। हाँ हाँ हाँ। हमें किसी तरह भागने का तरीका सोचना होगा, वरना यहाँ समय रहते मारे जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ बेहतरीन पत्थर खोजने के लिए? हाँ, ये है एक अंगूठी। क्या हुआ? वो अंगूठी कहाँ गई? अजीब है। यह क्या है? ये है सम्राट हरा। ये है सम्राट हरा। यह अंगूठी फिर से कैसे आ गई? हाँ हाँ हाँ। भूतिया आंखों की अंगूठी पहचानती है। पत्थर की जियान बाव देखो, स्थान भंडारण की शक्ति अब तुम्हारी है। तुम्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए। अरे सीनियर, मैं जा रहा हूँ। पत्थर की खजाने की जगह देखो। मैं सच में कुत्ते की किस्मत पर आया हूँ। मुझे इतना शानदार अंगूठी मिली है। इसके साथ मैं सिर्फ भागने नहीं वाला हूँ। मैं सिर्फ भागने नहीं वाला हूँ। इस देश में रहना है, खूब पैसे कमाने हैं। अरे, ये भूतिया आंख की अंगूठी सच में कमाल है। बस थोड़ी देर में इतनी सारी अच्छी चट्टानें इकट्ठा कर ली। हालांकि यह सम्राट हरा नहीं है, लेकिन ये सभी उच्च गुणवत्ता की हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं जल्दी ही बाहर निकल जाऊंगा। गला, ये पत्थर, हालांकि इसकी गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन इसमें एक भी हरा नहीं है। ये तो अफसोस की बात है। अरे, क्या ये तांगकियान नहीं है? तांगकियान, वो मुझे यहाँ लाने वाला है। यह वही देश है जहाँ उसने मुझे फंसाया। मैंने उस पर इतना विश्वास किया था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? प्यारे, तुम भाई से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम लड़ाई चाह रहे हो? अरे, हम सब भाई हैं, आपसी संबंध मत बिगाड़ो। हाँ, ओह, ये सामग्री अच्छी लग रही है। हे तांगकियान। हे तांगकियान, कल फिर से खदान निरीक्षण का दिन है। तुमने तैयारी कैसी की है? अगर कल जमा किए गए पत्थर गुणवत्ता बहुत खराब है, लेकिन तुम मारे जाओगे। तुम मेरे भाई हो, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम बेझिझक बोलो। टीम, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अरे क्यों, क्या तुम विश्वास नहीं कर रही? तो क्या ऐसा करते हैं? मैंने जो अच्छा पत्थर उठाया है उसे मैं तुमसे बदलना चाहता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो खराब है उसे बदलें। हम भाई तो हैं। तुम्हारी मदद करूँ। ये प्यारा बच्चा, मेरे हाथ में ये टुकड़ा है, बिल्कुल बेकार का पत्थर। अरे ठीक है, लेकिन तुम्हारा पत्थर मुझे खुद चुनना होगा। मुझे खुद चुनना होगा। कोई समस्या नहीं, जो चाहो चुन लो। हे। टिंग, सच में मुझे धोखा दे रहा है। कुछ बेकार की चट्टानें लाओ, मैं चुन लूंगा। हाँ, यह वाला। ये सच में एक कांच का टुकड़ा है। मैंने इसे चुन लिया है। मैं यही चाहता हूँ। ये सच में एक बेवकूफ है। तुम्हें एक टुकड़ा पसंद आया। ये तो मैंने सड़क के किनारे उठाया था, तो दे दो। भाई, तुम्हारी नज़र तो कमाल की है। फिर मुझे ये सबसे अच्छा पत्थर मिल जाएगा। फिर ये पत्थर मैं इसे ले जाऊंगा। ठीक है। हे। इस तरह का अच्छा सामान तुम नहीं संभाल सकते। तुम इतनी अच्छी सामग्री को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम सच में बेवकूफ हो। तांगकियान, तुम्हें मौका दिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। सब ठीक से खड़े हो जाओ। आज खदान की जांच का दिन है। सभी ध्यान दें। बॉस, सभी लोग यहाँ हैं। मोसे, धोखेबाज। पहले वो धोखाधड़ी के धंधे से शुरू हुआ, अब वो इस निजी खदान का मालिक है। यहां से जाना है, उसकी सहमति लेनी होगी। हाँ, शुरू। खनन क्षेत्र निरीक्षण दिवस, अब शुरू करें। रुको, सुना है कि जांच के दिन बस जो पत्थर उठाए उसकी कीमत 50 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए, तब हम यहां से जा सकते हैं। क्या सच में? प्यारे, कल मैंने तुम्हें नहीं मारा है ना? रुको बच्चे, तुम अभी आए हो। यह मालिक है, मैं आधे महीने से आया हूं। तुम सही कह रहे हो। परफॉर्मेंस 50 मिलियन म्यांमार कैट से ज्यादा है, तो हम यहां से जा सकते हैं। लेकिन इस बात का एक और हिस्सा है। अगर प्रदर्शन 1 लाख म्यांमार कैट से अधिक नहीं हुआ तो तुम्हें मार पड़ेगा। अगर 3 बार लगातार यह नहीं हुआ तो फिर मरना पड़ेगा। 10,000, मुझे छोड़ दो। 8,800, अरे कृपया मालिक, मुझे एक और मौका दें। मैं अगली बार जरूर अच्छे पत्थर निकालूंगा। कृपया मालिक। ये फिर से हुआ। वापस मालिक, तीसरी बार हो गया। हाँ, उसे ले जाओ और निपटाओ। बिल्कुल, ईमानदार रहो। घुटने टेक दो। मैं मालिक से एक बार फिर जीवन की भीख मांगता हूँ। क्या? मैं जा रहा हूँ। बोलो तो मार दो।
क्या इस देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है? यह एक चींटी को मारने से भी आसान है। तुम्हारी बारी है। टिंग। 0। संभव नहीं, मेरे पास ये पत्थरों का थैला है। इसकी कीमत कम से कम करोड़ों में है। ये कैसे 0 हो सकता है? ये बेकार की चट्टानें करोड़ों हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई है, इसे खींचो। अरे बॉस, मैं सच में तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये पत्थर सच में कम से कम करोड़ों हैं। ये पत्थर सच में कम से कम 1 अरब हैं। अगर तुम नहीं मानते तो सिया चंद की कई कन ले जाओ, ले जाओ। अरे रुको, तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं है, बात तो बड़ी है। उसकी सुनो, इन पत्थरों को काट दो। अगर हरा नहीं निकला तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। हाँ, ले जाओ। चुप रहो, तुम सच में बेवकूफ हो। बस इन बेकार पत्थरों को करोड़ों की उम्मीद है। सच में ये खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं। थोड़ी देर में ये सब सफेद पत्थर निकलेंगे। उस वक्त तुम्हारे पास रोने का भी मौका नहीं होगा। बॉस, काट दिया। क्या अंदर कुछ नहीं है? काटने के बाद यहां सभी हरे हो गए हैं। 2 बर्फ के हैं। ये बेहतरीन कांच के हैं। क्या? बॉस, सच में ये बर्फ और कांच का है। मुझे इसका हिसाब दो। ये कितने के हैं? बस ये कांच का टुकड़ा कम से कम ये 1 अरब में बिकेगा, और बाकी चीजें मिलाकर वर्तमान में अनुमानित कम से कम 200 करोड़ का मूल्य। प्यारे, ये लड़का सच में भाग्यशाली है। इतनी अच्छी चट्टान कैसे मिल गई? अरे नहीं, ये तो अरबों की कीमत का कांच है। जितना देखता हूं उतना ही ऐसा लगता है। मैंने उसके साथ जो बदला था वो कहाँ है? प्यारे, वो सच में वही है। तुम्हारा हाथ तो अच्छा है। इतनी सारी अच्छी चट्टानें मिल गई। बॉस, मेरी तो बस किस्मत अच्छी है। हे 200 करोड़ का प्रदर्शन। अब मैं जा रहा हूं। देखो कौन मुझे रोक सकता है। बकवास किस्मत। बॉस, मुझे रिपोर्ट करनी है। उसने मेरा पत्थर चुराया। पता चला कि पत्थर उसने चुराया है। खदान में पत्थर चुराना सबसे बड़ा पाप है। हाँ, अगर हमें पकड़ लिया गया, लेकिन हमें फांसी दी जाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? टिंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये कांच का पत्थर है। यह मेरा है। वे सब गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल सही, हम सब गवाही दे सकते हैं। ये पत्थर तांग कियान ने चुराया है। प्यारे, तो ये पत्थर तुमने चुराए हैं? नहीं, नहीं है। बॉस, ये पत्थर मैंने नहीं चुराए हैं। ये मैंने कल उससे बदले में लिए थे। अरे मैं बेवकूफ हूं। ये बेहतरीन कांच है। मैं तुम्हारे साथ इसे बदलूंगा। कोई है, उसे बाहर ले जाओ और मारो। अरे रुको, तुमने कहा था कि यह बदलने वाला है, तो तुम कल का वो पत्थर निकालो। ठीक है बॉस, यही पत्थर। हाँ, तुम कह रहे हो कि यह बदला गया है। वो कहता है कि यह चुराया गया है। तो अगर ऐसा है तो तुम लोग बोलो, क्या ये पत्थर हरा निकाल सकता है? जो कोई भी सही कहेगा मैं उस पर विश्वास करूंगा। अगर कोई गलत कहता है, यह मुझे धोखा देना है। मैंने उसे वहीं एक पैर से गिरा दिया। बॉस, मैं पहले बोलूंगा। बोलो। ये पत्थर, तुम देखो इसकी परत कितनी सुंदर है। इसके अंदर जरूर हरा होगा। शायद ही यह एक बड़ा हरा है। बॉस, ये पत्थर है। मैं इसे फिर से देखना चाहता हूं। हाँ, यह असंभव है। कल तो भूतिया आंख की अंगूठी की पहचान हुई थी। ये तो बेकार की चट्टान है। ये कैसे हो सकता है? अरे, तू तो मुझे डरा दिया। बेटा, देख लिया क्या? काफी देख लिया है। इस पत्थर के अंदर कुछ भी नहीं है। यह एक बेकार की चट्टान है। ये चट्टान इतनी अच्छी क्यों है? इसके अंदर क्या हो सकता है? अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि वह नहीं समझता है। बच्चे, इस बार तुम गलत हो गए। इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाला पत्थर कैसे हो सकता है कि अंदर हरा ना हो? एक भी हरा नहीं है। बेवकूफ, ये तो तुम ही हो जो खुद को खतरे में डाल रहा है। तो फिर दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। आओ, इस पत्थर को मेरे लिए काट दो। ठीक है। हाँ, बॉस ने इसे काट दिया है। इसमें हरा नहीं निकला। यह एक बेकार का पत्थर है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये सच में एक बेकार की चट्टान है। बच्चे, तेरी नजरें तो कमाल की हैं। इस तरह का सामान तुम इसे बेकार पत्थर समझ सकते हो। लगता है ये पत्थर सच में तुम्हारा है। अरे मालिक, मैंने गलती की। कृपया मुझे एक मौका दें। मुझे एक और मौका दो। सी दान खदान में मुझे मोसेस से भी धोखा देने की हिम्मत है। झांग दाजुन, तुम सच में मौत को बुला रहे हो। अरे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? बोलिए, क्या तुम दूसरे खदान से आए हो जो गुप्तचर भेजा गया है?
मैं मालिक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो? बॉस ने तुमसे झूठ नहीं बोला है, बिल्कुल झूठ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम कितने डर गए? बेटा, इस बार का प्रदर्शन अच्छा है, अब खनन की जरूरत नहीं है। अब मेरे पीछे आओ। अरे मालिक, आपने अभी नहीं कहा था, अगर पत्थर की कीमत 50 मिलियन से अधिक है तो क्या मैं यहां से जा सकता हूं? तुमने सच में मुझे बंदूक से धमकाया? सच में यह एक बुरा देश है। जिसके पास बंदूक है उसके पास बोलने का अधिकार है। लगता है मैं भागना चाहता हूं। कोई और तरीका सोचना होगा। अरे बॉस, मैं तैयार हूं। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद है। समझदार युवा। कल्पागिन में एक निजी बैठक है, तुम मेरे साथ चलो। अरे क्यों शाओ? अरे मौसी, काफी समय बाद मिले हैं। हाल का व्यापार कैसा है? अच्छा मुनाफा हुआ है। किसी भी तरह से क्यों शाओ से तुलना नहीं की जा सकती। आप देश में क्या कर रहे हैं? जेड का व्यापार कर रहे हैं। परिवार बड़ा और व्यवसाय बड़ा है। ये सच है कि देश में इस क्षेत्र में बड़ा पैसा कमाने के लिए हमें जेड का व्यापार करना होगा। यह सिर्फ एक जेड का व्यापार है। यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप बस करना चाहें, खासकर चीनी लोगों के लिए। जब तक बड़ा भाई आपकी रक्षा नहीं करता, एक बार जब कोई आपको देख लेता है तो यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुंह से फिर से मेरी तारीफ कर रहा है, मुंह से फिर से मेरी सराहना कर रहा है। यह मेरा नया साथी है। यह मेरा नया साथी है। ये देखो, ये देखो। क्या तुमने सुना? इस बार की निजी बैठक, आयरन माउंटेन किंग और आंग शान के बुरे युवक भी आएंगे। अरे, क्या उनकी दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी नहीं है? ये सब एक साथ कैसे आ गए? सुना है ये इसलिए है, आयरन माउंटेन के बेटे की वजह से, आयरन वाटर के जुए की वजह से। 10 दिन पहले आंग शान कैसीनो में एक रात में हार गया 10 खदानें। आयरन माउंटेन किंग मानता है कि आंग सान परिवार का जाल है, इसलिए आज इस पत्थर पर दांव लगाने का सोच रहा है। आज इस पत्थर पर दांव लगाने का सोच रहा है। काम खत्म कर लिया, मैं जा रहा हूं। एक रात में 10 खदानें हारना, इसमें कितना खर्च होगा? इन बड़े लोगों की ताकत हमारी सोच से परे है। थोड़ी देर में मजा देखेंगे। बिल्कुल सही है। अरे छोटे, चूंकि तुम मोसेस के नए साथी हो तो तुम्हें शी की क्षमता अच्छी लगती होगी। क्या तुम्हें रुचि है एक आंख वाले ड्रैगन के साथ किसी से मुकाबला करना है? एक आंख वाला ड्रैगन, ये पागन के 8 भूतिया आंखों में से एक है। एक आंख वाला ड्रैगन, बिल्कुल सही, यही है। हे भगवान, ये तो एक आंख वाला ड्रैगन है। वो तो पागल पत्थर देखने वाला है। सुना है उसकी पत्थर पर सटीकता 60 से 70% तक है। बहुत डरावना। ठीक है, मजबूत आदमी, आपने एक बड़ा नाम बुलाया है। आपने एक विशेषज्ञ को बुलाया है। अरे, यह निजी बैठक में नहीं है। कुछ अच्छे सामान चुनो। कैसा है लड़के, क्या या नहीं? यह आंख की आंख है। क्या तुम मुझसे उधार लेना चाहते हो इस एक आंख वाले ड्रैगन की ताकत की परीक्षा लेने के लिए? लेकिन मुझे इस देश में खड़ा होना है। बिल्कुल मुझे अपनी कला दिखानी होगी। बिल्कुल मैं कर सकता हूं। तुम किस तरह से मुकाबला करना चाहते हो? आसान, बस इन मेज पर रखे पत्थरों में से एक अच्छा टुकड़ा चुनो। किसने अच्छा टुकड़ा चुना, जो जीतेगा। कोई समस्या नहीं, ये तो मुकाबला है, कुछ तो खास होना चाहिए। मोसी कैसा है? तुम क्या जोड़ना चाहोगे? कितना बड़ा इनाम? ज्यादा नहीं, 5 लाख ठीक है। सही समय है, तान कियान की ताकत की जांच करते हैं। ठीक है, मैं आ गया। ठीक है, एक आंख वाले ड्रैगन साहब, कृपया। कोई जल्दी नहीं, पहले उसे आने दो, वरना ये बाहर चला जाएगा। सोचेंगे मैं एक आंख वाला हूं। नए लोगों को परेशान कर रहे हैं। बाहरी तौर पर मेरी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन असल में मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। ये भी है, मैं एक अनजान व्यक्ति हूं। कैसे कोई ऐसा कर सकता है? तेरी एक आंख वाले ड्रैगन की नजर। दुख की बात है, इस बार तुमने गलत देखा। तो मैं अब संकोच नहीं करूंगा। यह एक बल्ब का प्रकार है, लेकिन इसकी गुणवत्ता थोड़ी सामान्य है। ये बस अधिकतम 50 मिलियन का है। पहले इसे रखो। ये ठीक नहीं है। वाह, ये पत्थर बसंत का है। हे भगवान, ये तो एक बेहतरीन चीज है। अगर इसे बाजार में रखा जाए तो इसकी कीमत कम से कम 1 अरब होगी। बॉस, मैंने इसे चुन लिया है। क्या तुम सुनिश्चित हो? ये पत्थर है, इसमें कोई भी मखमली सांप नहीं है। ये बस एक बेकार का टुकड़ा है। क्या तुमने बिना सोचे समझे इसे चुना है? मैं सुनिश्चित हूं।
मैं तुम्हें यहाँ लाया हूं ताकि तुम जीत सको। ये तुम्हें एक बेकार चीज लेने के लिए नहीं कहा गया है। ये शर्मनाक है। जल्दी एक और ले लो। यह मूसा है। बिल्कुल मुझे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। बॉस, ये पत्थर बाहर से तो कोई खास नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक बड़ा खजाना छिपा है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? और यह पत्थर की कीमत है बस 10 मिलियन है। इसे लेना बिल्कुल फायदेमंद है। हाँ हाँ हाँ। बड़ा हरा, तू भी नहीं डरता कि हवा तेज है और जीभ कट जाएगी? तू भी नहीं डरता कि हवा तेज है और जीभ कट जाएगी? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे हाथ में ये कचरा है। ये हरा होना असंभव है। क्या लगता है तुम सच में कच्चे पत्थर के बारे में कुछ नहीं जानते हो? तुम जैसे बेकार के लिए मैं जीत जाऊं तो भी मैं जीत जाऊंगा। अगर यह बाहर गया तो बस लोगों का मजाक बनेगा। क्वांग शाओ, मैं इस मुकाबले को देख रहा हूं। अब इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जल्दी मत जाओ। अगर मैं जीत गया तो हम थोड़ा और जोड़ लें। अगर मैं हरा दे तो तुम मुझे 5 मिलियन दो, फिर सबके सामने मुझसे माफी मांगो। लेकिन अगर मैं हार गया, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। और जू डांग तुइचू, देश के जैड उद्योग, कैसा है? बच्चे, तुम तो बस मौत को बुला रहे हो। मोसे, लगता है तुम इस लड़के के जाल में फंस गए हो। तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया है। तांग कियान, अगर तुम मुझसे धोखा देने की हिम्मत करोगे, मैं तुम्हें तुरंत यमराज के पास भेज दूंगा। बॉस, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। ये पत्थर सच में हरा निकल सकता है। और मैं अनुमान लगाता हूं, यहां न केवल हरा निकलता है, यह एक बेहतरीन पत्थर है। क्या यह आदमी पागल है? क्या यह पत्थर सच में बेहतरीन है? हाँ हाँ हाँ। बस कहो बसंत का रंग। ये तो बस हरा है। ये संभव नहीं है। ये पत्थर बिल्कुल बेकार है। ये स्पष्ट रूप से एक बेकार पत्थर है। मोसे को धोखा मिला है। गुस्सा मत हो, हम तुलना नहीं करेंगे। तुलना? क्या ये सिर्फ 1 करोड़ नहीं है? मैं तो खरीद नहीं सकता। तांग कियान, अगर यह सच में हरा हो गया तो तुम्हें खदान क्षेत्र से जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम में एक भी हरा नहीं है तो तुम इस जिंदगी में मेरे खदान से बाहर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें योगदान दिया है, 200 करोड़ का प्रदर्शन। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिला। अब 1 लाख का कच्चा पत्थर खरीदो, लेकिन ये तुम्हारी जान लेने जैसा है। प्यारे छोटे, लेकिन इस बार भगवान मेरी मदद कर रहा है। मौका आ गया है। कोई है? नमस्ते सर, क्या आपको कुछ चाहिए? आइए, मुझे ये पत्थर चाहिए। इसे काट दो। ठीक है सर। आप सब मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो तुम लोग मेरा इंतजार करो। सर, ये तैयार है। कैसा है? क्या इसके अंदर हरा है? बधाई हो सर, बधाई हो सर। वाह, ये तो चूनदाई चाय है। मैं जा रहा हूं। ये सच में वसंत का रंग है। शक्तिशाली युवा, जल्दी देखो, ताजा निकली हुई वसंत की रंगीनता। सच में ये तो बुरी किस्मत है। 10 मिलियन की चट्टान, ये सच में उसे खोलने दिया। बसंत रंग लाया। बधाई हो मोसे, बड़ा मौका मिला। यह असंभव है। इतना बेजान पत्थर कैसे वसंत की हरियाली उग सकती है? क्या तुमने अभी अभी गलत देखा? काबिल लड़का, ये तो बस उसकी किस्मत है। सिद्धांत रूप से यह पत्थर चुनाई नहीं दे सकता। मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, बस तुम्हारी थ्योरी सुनने आया हूं। अरे मालिक, तुम देखो, ये पत्थर बसंत की रंगीनता लेकर आया है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई है। 10 गुना से अधिक हो गई है। तुम देखो, तुमने अभी क्या कहा? ओह, मैंने अभी क्या कहा? कहा कि मुझे जाने दो। हाँ हाँ, तुम्हें जाने दूंगा। तुम देखो, शे कितना शानदार है। मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। क्या तुम वहां अपने प्रतिद्वंदी के पास जा रहे हो? बॉस, आपका ये क्या मतलब है? तान किया ना, अब तुम बस मेरे साथ रहो। मैं मोसेस तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। प्यारे छोटे, ये गंजा फिर से मुझे धोखा दे रहा है। क्या तुम नहीं चाहती? डरती हो? हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा ऐसा होना पसंद है। समझदार युवा, मुझे लगता है तुम मेरे दादा हो। क्या मुझे सच में तुम्हारे साथ जाना है? ये गंजा आदमी हमेशा ऐसा ही रहता है। आयरन माउंटेन किंग आ गया है। जल्दी देखो, आन के पास वह आदमी है। जल्दी देखो, आन के पास वह आदमी है। लगता है वो एरांग देवता है। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? 8 बड़े भूतों के आंखों का नेता, एरांग देवता, जिसे कहा जाता है खुले आकाश का देवता। वही है। लगता है आज मेला है। हे भगवान, दूसरा भगवान भी आ गया। वो बहुत शक्तिशाली है। टिंग, तुम सच में कुछ नहीं समझते। दूसरा भगवान पागन क्षेत्र का है, पहला जुआ पत्थर का राजा। तुम बताओ, क्या ये शानदार नहीं है? क्या वो कुछ साल पहले नहीं
क्या वो कुछ साल पहले नहीं फिर से बाहर कैसे आया? कहा जाता है कि यह आंगसान परिवार है। उसके घर जाओ, उसे बाहर आने के लिए कहो। ऐसा है। आयरन माउंटेन किंग, बिल्कुल नहीं सोचा था तुम सच में आ गए। अरे, और एक खूबसूरत सचिव भी लाई है। क्या तुम मुझसे सुंदरता का जाल बिछाने का सोच रहे हो? अज्ञानी चीजें। ये तो हुआ चीन यूशी संघ का उपाध्यक्ष मिस एले। ये नाम बहुत परिचित है। क्या ये पिछले 2 साल हैं जब चीन की प्रसिद्धि बढ़ी है? वो जुए की प्रतिभाशाली लड़की है। मुझे लगता है मैंने उसकी तस्वीर देखी है। लगता है वही है जिसे लोग पत्थर दीदी कहते हैं। मुझे हुआनशिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या वो पत्थर पर दांव लगाने में बहुत अच्छी है? हुआशिया में उसका स्तर ठीक है, लेकिन हमारे देश में वो बस एक ही है। हाँ हाँ हाँ। क्या शानदार सड़क किनारे की बात है। आयरन माउंटेन किंग, क्या तुमने सुना? सड़क के किनारे एक। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल घमंडी है। मैंने पहले ही सुना है। पागल एरलांगशेन इतना घमंडी कैसे हो सकता है? तो मैं इसे देखना चाहता हूं। ये पागल पत्थर का राजा है। ईरांगशेन कितना शक्तिशाली है। तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हें ये हान लोग बताता हूं। कहां से आए हो? वापस कहां जाओ? आयरन माउंटेन किंग, अगर तुम आज हार गए तो ये 10 खदानें मेरी हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे 10 अरब और देने होंगे। फिर जब भी तुम मुझसे मिलोगे तुम्हें हमेशा आदर से मिलना होगा। तुम्हें हमेशा मेरे सामने आदाब से रहना चाहिए। मुझे एक बार दादा बुलाओ। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम हार गए, सिर्फ वो 10 खनन क्षेत्र नहीं, मुझे वापस करो। तुम्हें मुझे 10 अरब भी चुकाने होंगे। तुम्हें भी आदर से करना होगा। मुझे एक बार दादा कहो। ठीक है। क्या आप दोनों शुरू कर सकते हैं? शुरू करें। अब हम इस निजी नीलामी सम्मेलन के मुख्य पत्थर की बोली का नियम बहुत सरल है। 10 रुपये सब कुछ दांव पर लगाना। क्या हरा निकलेगा इस पर निर्भर करता है। जो सबसे ज्यादा सही अनुमान लगाएगा, जो सबसे ज्यादा सही अनुमान लगाएगा, बस इस पत्थर की बाजी जीत लो। बस ये देखो कि हरा निकलेगा या नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। यदि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है तो मुकाबला अब शुरू होता है। रुको, बुरा लड़का, तुम्हारे पास क्या सवाल है? ये 10 पत्थर हैं। अगर एक एक करके अनुमान लगाओ, कब तक अनुमान लगाते रहोगे? मैं सोचता हूं कि ऐसा करना बेहतर है। चलो हम एक टुकड़ा चुनते हैं और अनुमान लगाते हैं। एक बार में फैसला कर लेते हैं। कैसा रहेगा? क्या तुम हिम्मत करोगे? हम। ये तो सच में मजेदार है। डरने की क्या बात है? अगर दोनों की राय एक जैसी है तो क्या करें? सादा। तो एक और पत्थर चुन लो। बस एक बार कुछ अलग हो जाए तो फिर यही हो जाएगा। हाँ, मेरे पास कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चूंकि आप सभी नियम बदलना चाहते हैं तो जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। अब कृपया दोनों को आमंत्रित करें। पत्थर के आदमी को आगे बढ़ते हुए देखें। टेबल पर एक हाथ की रोशनी है और एक लूप और अन्य उपकरण हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। हर व्यक्ति का देखने का समय है 1 मिनट। समय खत्म होना समाप्ति है। क्या दोनों के पास कोई समस्या है? नहीं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ये भूतिया आंख की अंगूठी सिर्फ पत्थर को छू सकते हैं। अगर सीधे दूर से कर सकें, बस तो शी कर लो। अरे, अरे, हाँ। क्या सच में मैं आंखों से देख सकता हूं? क्या इसका मतलब है कि अब मैं पारदर्शी आंख वाला हूं?
हाँ। हाँ। समय समाप्त। कृपया दोनों परिणाम बताएं। ये पत्थर हरा हो रहा है। मुझे भी लगता है कि यह पत्थर हरा हो रहा है। ये हरा हो रहा है। हाँ। हाँ। हरा निकलो। अगला टुकड़ा। हरा नहीं निकलता। हरा नहीं निकलता। हाँ। हरा नहीं निकलता। अगला टुकड़ा। हाँ। हरा निकलो। हरा निकलो। हरा निकलो। हाँ। हरा निकलो। अगला टुकड़ा। हाँ। ये हिस्सा। हरा नहीं निकलता। फिर भी हरा निकलता है। हरा निकलो। रुको। बुरे युवक, तुम्हारे पास क्या समस्या है? बुरे युवक, तुम्हारे पास क्या समस्या है? वे धोखा दे रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मिस एले ने अपनी राय बनाई है। हर बार जब हम कुछ कहते हैं, वो बस यही दोहराती है। इसे क्या कहते हैं? निर्णय। अगर बुरा लड़का विश्वास नहीं करता, तो बाकी की प्रतियोगिता। मैं पहले बोलता हूं। अगर आपका जवाब और मेरा एक जैसा है, क्या यह भी माना जाएगा? मेरे उत्तर की नकल करना। तुम। खोलो खोलो खोलो। मेरा मौका आया है। रुको। तांग कियान, तुम क्या कर रहे हो? तांग कियान, तुम क्या कर रहे हो? मिस एले, ये पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में यहां तो बिल्कुल भी जेड नहीं है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाला पत्थर। उसने सच में कहा कि कोई जेड नहीं है। ये तो पागलपन है। हाँ। वो सच में हिम्मत करता है आयरन माउंटेन किंग के सामने और आंग सान श्याओ के सामने ऐसी बातें कहता है। ये सच में पागलपन है। ये तिएशान वांग है। ये तुम्हारा आदमी है। मैं उसे नहीं जानता। अरे बच्चे, तू कौन है? मेरा नाम तान कियान है। मैं हुआ गो। कुछ समय पहले मैं मियान देश में धोखा खा गया। अब मैं खदान में हूं, खनन कर रहा हूं। अरे तुम भी ये मुसी हो? पहाड़ पर पत्थर क्यों नहीं तोड़ते? यहां क्यों आए हो? लगता है तुम मोसी के लोग हो। तुम पागल हो। मुझे खेद है। इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। मैं अभी उसे ले जाता हूं। मेरे दिमाग में कोई समस्या नहीं है। मिस एले, सर आयरन माउंटेन, मैं अपनी जान की शर्त पर गारंटी देता हूं। यह पत्थर बिल्कुल हरा नहीं है। तुम्हारी जान की कीमत क्या है? मैं सिर्फ मिस एले को मानता हूं। कोई है, उसे नीचे ले जाओ। उससे बहस मत करो। मत करो। रुको। मिस ए या, मैं तुम्हें आखिरी बात बताता हूं। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, तो मैं खुद भी बाहर चला जाऊंगा। कम बातें करो। उसे जल्दी से यहां से हटाओ। रुको। मैं सुनना चाहता हूं, वो क्या कहना चाहता है। मिस एले, कोई बात नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मिस एले, तुम यहां आओ। यह वाक्य केवल तुम ही सुन सकते हो। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया है, यह बेहतर है, वरना तुम बहुत बुरी तरह मरोगे। चिंता मत करो। हुआक्सिया के लोगों को धोखा नहीं देते। आप क्या कहना चाहते हैं? मिस एले, आपने आज जो काली स्टॉकिंग्स पहनी हैं, बहुत चिकना। गुंडा। मिस एले, तुम एक बार मुझ पर विश्वास करो। तुम बस ये कहो कि मैं सही हूं। बेवकूफ। ये आदमी कैसे जानता है मैंने अंदर क्या पहना है? मैं आज ही हुआंशिया से आया हूं। मैं आज ही हुआंशिया से आया हूं। क्या वो सच में
क्या वो सच में दृष्टि शक्ति रखता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस एशिया, तुम एक बार मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। पहले अपना हाथ छोड़ दो। माफ करना। मिस या, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी किसी को भेजता हूं उसे बाहर ले जाने के लिए। पहले रुको, मैंने इस पत्थर के बारे में सोच बदली है मिस ए। क्या तुम सच में उस पर विश्वास करोगी? मिस ए, वो सिर्फ खनन क्षेत्र का भी मुक्सी है। मुझे पता है, लेकिन मेरी अंतर्ज्ञान मुझे बताता है इस बार उसे विश्वास करना होगा। मिस एले, क्या आपको सच में वो सुनना है? ये भी मुक्सी की बात है। ये जुआ है, लेकिन यह एक खेल है। जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। अगर आयरन माउंटेन किंग हार गया, न केवल उन्हें वापस नहीं ला सकते उन 10 खदानों को, बल्कि पैसे भी चुकाने होंगे। आयरन माउंटेन किंग, महिलाओं की अंतर्दृष्टि हमेशा सही होती है। इस समय कोई शक नहीं, आपने जो एले को बुलाया है ना? मैंने जिसे बुलाया है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। एले, मैंने तुम्हें बुलाया है, तो तुम जो भी फैसला लो, मैं सहमत रहूंगा। धन्यवाद आयरन माउंटेन किंग। जीवन और मृत्यु भाग्य के हाथ में है, बस एक बार दांव लगाना है। मुझे अब लगता है ये पत्थर है, ये हरा नहीं निकलता। सोचा नहीं था तुम लोग सच में एक पर विश्वास कर रहे हो। ये मुसी की बकवास भी। सच में स्वर्ग में रास्ता है, तुम नहीं जाते। नरक में कोई दरवाजा नहीं है, तुम फिर भी आ गए। ए लामशेन, उन्हें बताओ ये पत्थर हरे निकलने की संभावना कितनी है? ऐसे गुण वाले पत्थर, ऐसे गुण वाले पत्थर, हरा निकलने की संभावना कम से कम 99% है। अगर तुम गलत अनुमान लगाते हो, मैं पत्थर की जुए में हूं, इतने सालों से मिला हुआ, गलत पहचानी गई चट्टान। ये चट्टान इतनी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर रही है, ये चट्टान इतनी अच्छी है, ये कैसे गलत हो सकता है? तुम्हें लगता है मैं तुम जैसा बेकार हूं क्या? अगर तुम गलत अनुमान लगाते हो, तब तुम और तुम्हारा मालिक, क्या तुम वहां 2 बार कुत्ते की तरह भौंकोगे? अरे तुम एक भी नहीं हो। क्या तुम मुझे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? कैसे? बुरा लड़का, इस पत्थर पर कोई भरोसा नहीं है, जुआ खेलने की हिम्मत नहीं है। बुरा लड़का, आप उसके साथ दांव लगा सकते हैं। मैं इस लड़के को देखता हूं, ये तो बस एक बेवकूफ है। कच्चे हीरे के बारे में उसे कुछ नहीं पता, यह असंभव है। क्या तुम सुनिश्चित हो? 100% सुनिश्चित। ठीक है, मैं तुमसे दांव लगाता हूं। क्या तुम बस थोड़ा रंगीन करना चाहते हो? लेकिन अगर तुम हार गए, तो मैं तुम्हारी जान लूंगा। ठीक है, मैं हार गया, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। छोटे खरगोश, ये तो तुमने खुद मौत को बुलाया है। ठीक है, मुझे खोल दो। ठीक है, बुरा लड़का पत्थर को काट दिया, इसके अंदर हरा नहीं निकला। ये संभव नहीं है। ये पत्थर वास्तव में हरा नहीं निकला। इतना अच्छा पत्थर कैसे हो सकता है कि हरा ना निकले? यह क्या स्थिति है? बुरा लड़का, इस तरह की स्थिति में हरा निकल सकता है, वास्तव में हरा निकल सकता है। मैं समझ गया, ये जरूर कर्मचारी हैं, उन्होंने कुछ किया। हाँ हाँ हाँ, तुमने कुछ किया है, क्या सही है? बुरा लड़का, हम सब यहां हैं, तुमने जो देखा। अरे बुरा लड़का, क्या हार नहीं सकते? इतने लोग देख रहे हैं। अगर तुम हार नहीं सकते, तो फिर देश में, तो फिर कोई रास्ता नहीं है। मैं हार नहीं सकता, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, पैसे हैं, जल्दी ट्रांसफर करो। 10 अरब। गुजर गया। ठीक है आयरन माउंटेन किंग, आज मैंने हार मान ली। तुम लोग सच में काबिल हो, लेकिन तुम मेरी प्रतीक्षा करो। यह मामला खत्म नहीं हुआ, हम चलते हैं। रुको।
आंग शाओ, क्या तुम नहीं कुछ और भूल गए क्या? ए लांगशेन, तुम लोग अभी दांव लगा चुके हो। अगर तुम हार गए तो सबके सामने होना पड़ेगा, कुत्ते की तरह भौंकना, कुत्ते की तरह भौंकना। भूल गए क्या? हा हा हा। आयरन माउंटेन किंग, हम सब यहां एक ही जगह हैं। आगे नहीं देख सकते तो पीछे देख लो। क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो? मैं समझ गया। लगता है आंगशान बुरा लड़का है, वो हार मानने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं कल इसे प्रचारित कर दूंगा। पागन के आंगसान परिवार हार नहीं सकता। आंगसान बुरा लड़का, कल तुम्हारा घर, शायद ये राष्ट्रीय समाचार बन जाएगा, ये शीर्ष समाचार बन जाएगा। कुत्ते की तरह भौंकना सीखो। रुको रुको रुको, क्या मैं अभी भी नहीं कह सकता? कुत्ता, हाँ, तुम सच में अच्छे से सीख रहे हो, तुमने सच में अच्छा सीखा है। और तुम सच में तुमने बहुत अच्छा सीखा है। आज मैं हार मानता हूं। तुम मेरा इंतजार करो, हम चलते हैं। रुको, छोटे भाई, तब मैंने तुम्हें गलत समझा था। इस बार तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। मैं तुम्हारा एक सपना पूरा कर सकता हूं। पैसा, शक्ति और औरतें सब कुछ हो सकती हैं। क्या यह मौका नहीं आया? अरे, अरे, आयरन माउंटेन के महाराज, मेरे लोग आपकी मदद कर सकते हैं। यह मेरी खुशी है, यह मेरी सीधी इच्छा भी है। मैं मुंह से हमेशा से चाहता हूं कि मैं आयरन माउंटेन के मालिक का अनुसरण करूं। आयरन माउंटेन के मालिक, आपकी समस्याओं का समाधान करूं। ये गंजा आदमी मेरी मेहनत छीन रहा है। तेरे अधीनस्थ, क्या तुमने अभी नहीं कहा? क्या वो तुम्हारे खदान का नहीं है? अब श्रेय लेने आए हैं। तांग कियान, क्या तुम उसे जानते हो? मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बस हुआ था हवाशा से, हुआ था फंसकर उसके खदान में, फंसकर उसके खदान में। आयरन माउंटेन के सरदार, क्या तुमने अभी नहीं कहा? क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? मैं अपनी बात रखता हूं, बस तुम्हारी इच्छा पर, मेरी क्षमता के भीतर। कोई समस्या नहीं। मेरी इच्छा है उसकी खदान से पूरी तरह से निकलना, स्वतंत्रता प्राप्त करें। तांग कियान, तुम, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकता हूं। यह सिर्फ मोसेस नहीं है, यहां मौजूद सभी लोग सुन रहे हैं। अब से तांग कियान, वो मेरा अच्छा भाई है। आगे कौन उसके लिए देश में मुश्किल करेगा? वो तो मेरे साथ तिएशान वांग के खिलाफ है। इस मोसिला को बाहर ले जाओ। आयरन माउंटेन के मालिक, ये सब एक गलतफहमी है। आयरन माउंटेन के महाराज, ये सब एक गलतफहमी है। मिस एले, आपका मुझे अभी विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हालांकि तुमने अभी मेरी मदद की, लेकिन तुमने मुझे भी आहत किया। मुझे खेद है, लेकिन स्थिति वाकई में गंभीर थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं, आपको ये कैसे पता चला? राज, नहीं बताने का मतलब नहीं बताना, यह एक रहस्य है। लेकिन मैं याले भी कंजूस नहीं हूं। तुमने आज मेरी मदद की, तुमने आज मेरी मदद की। तुम्हारा ये दोस्त, मैंने तय कर लिया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। जितने ज्यादा दोस्त उतनी ही रास्ते, और वह भी खूबसूरत है। नहीं तो नहीं। अगर कुछ हो तो बताना। मैं पहले चला। मिस एले, फिर मिलेंगे। गला, अब मैं आखिरकार आजाद हूं, और हमारे पास आयरन माउंटेन किंग का समर्थन है।
अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है सुरक्षा के मुद्दे के बारे में। ये बहुत अच्छा है, मुझे अब ये करना है। यह उस भूतिया आंख की अंगूठी पर निर्भर है। जल्दी पैसे कमाओ, धन्य हो जाओ। लेकिन अब मेरे पास शुरुआती पूंजी भी नहीं है, क्या करूं? हाँ, मेरे पास एक सम्राट हारा भी है। नमस्ते सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मेरे पास एक सम्राट हारा है। सम्राट हारा? सच में? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह कैसे संभव है कि यह सम्राट हारा है? मैं मजाक नहीं कर रहा, यह सच में सम्राट हारा है। मुझे खेद है। ये पत्थर, हम इसे नहीं लेते। क्या तुम विश्वास नहीं करते? अगर तुम विश्वास नहीं करते, इसे सिया चंक पर काटकर देख सकते हैं। सर, आप इसे वापस ले जाइए। ऐसी चीजें, बिल्कुल बेकार की चट्टान। हम यहां इसे नहीं लेंगे। रुको, मुझे ये चट्टान दिखाओ। दादा क्योंक्सुए, क्योंक्सुए, इस पत्थर को काट दो। दादा, दादा, ये पत्थर तो बेकार है। क्या इसे काटना जरूरी है? अरे, बस मेरी सुनो, जाओ कटो। ठीक है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? क्या निकला? दादा, ये सच में सम्राट हरा है। सम्राट हरा? मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक बड़ा टुकड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह वास्तव में सम्राट हरा है। सच में नीला हरा से बेहतर होता है। बेटा, तुम मुझसे ज्यादा सक्षम हो। बुजुर्ग जी, आप तो विनम्र हैं। यह मेरी किस्मत है। ये पत्थर कितने का है? सम्राट हरा जैड में है, सबसे अच्छे सामग्रियों में से एक। बाजार में हमेशा ऊंचे दाम पर बिकता है। ऐसी सामग्रियां कम से कम 1 अरब से शुरू करना होगा। मूल्य केवल बढ़ेगा। मुझे बेचना है 2 अरब। 200 करोड़ राजसी हरे के लिए? 200 करोड़ वास्तव में ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पन्ना भले ही सम्राट हरा है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। इससे ज्यादा गहने नहीं बनेंगे। मैं हमेशा कीमत नहीं घटाता। मैं भी झूठी कीमतें नहीं पसंद करता, इसलिए मैं तुम्हें एक न्यूनतम कीमत देता हूं। 500 मिलियन। 500 करोड़। अगर तुम स्वीकार कर लो, तो मैं ये पत्थर ले लूंगा। 150 करोड़। ये बूढ़ा सच में दाम नहीं घटा रहा। अगर इसे किसी और को बेचा जाए, तो शायद यही कीमत होगी। ठीक है, तो 150 करोड़। किंग शुई ने पैसे लिए। सच में सोचा नहीं था। मैं तो बस एक दिन में ही BILLIONAIRE बन गया। ये भूतिया आंख की अंगूठी, सच में ये धन का मशीन है। लगता है मुझे इस भूतिया आंख की अंगूठी पर निर्भर रहना होगा। मैं अपना खुद का रत्न साम्राज्य बना रहा हूं। लड़के, अगर आगे और अच्छे पत्थर मिले, इसे भी ले सकते हैं। कोई समस्या नहीं। बूढ़े आदमी। सही है बूढ़े आदमी। आप तो यहाँ के हैं, यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं। कुछ सवाल हैं। कुछ सवाल हैं। पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं। तुम कहो। जैसे देश के एक अच्छे पत्थर, ये सब कहाँ जाते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप हान चीनी हैं, है ना? आपको कैसे पता? मैंने आपकी आवाज से पहचाना। मैं तुम्हें सच बताता हूं, हम भी होवशिया के लोग हैं। अरे, तुम सब हैं। कुछ साल पहले कुछ कारणों से मैं यहां आया, और यही मैंने घर बना लिया। अगर तुम जैड का व्यापार करना चाहते हो, हम भी एक ही देश के भाई हैं, तो मैं आपको कुछ बताता हूं। अरे, तो धन्यवाद बुजुर्ग साहब। देश में कच्चा पत्थर लाना कुल 3 रास्ते हैं। एक ये है जो यमुशी के हाथ से है। सीधे लाना, कीमतें सस्ती हैं।
लेकिन कमी भी स्पष्ट है, यानी दक्षता बहुत कम है। और अधिकांश स्वतंत्र खनन स्थलों की ये जो मटेरियल है सभी बेकार हैं। पहला, कच्चे पत्थर के बाजार में जाएं। वहां पत्थर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन तुम्हें अच्छी नजर रखनी होगी, वरना तुम आसानी से धोखा खा जाओगे। वरना आप आसानी से धोखा खा सकते हैं। ये तीसरा विकल्प है। ये हमारे दुकान खोलने का है, बस पत्थर इकट्ठा करने का इंतजार करना है। लेकिन इसका एक नुकसान है, गतिशीलता कम है। मुझे नेटवर्क बनाने की बहुत जरूरत है। लगता है ये दूसरा विकल्प मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन आप चाहे जो रास्ता चुनें, कच्चे पत्थर को इकट्ठा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस देश में कच्चे पत्थर का काम है, लेकिन पानी गहरा है। धन्यवाद बुजुर्ग, आपकी सलाह और चेतावनी, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। दादा, मुझे लगता है कि आप उसे बहुत पसंद करते हैं। क्या वो सच में इतना शानदार है? उसकी ताकत के हिसाब से जल्द ही इस जगह पर लहरों का तूफान उठेगा। अगर आपको कच्चा पत्थर चाहिए तो ये पहनावा बहुत साधारण है। मुझे पहले एक नया कपड़ा खरीदना है। नमस्ते सर, मैं व्यापार के लिए एक सूट खरीदना चाहता हूं। हमारे यहाँ के कोट बहुत महंगे हैं। कितने महंगे? 1 लाख या 10 लाख? ये तो इतना भी नहीं है। इस कार्ड में 1 करोड़ है। क्या यह आपकी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए काफी है? 1 करोड़ काफी, बहुत काफी है। आप अंदर आइए। यही है। सच में यहाँ बहुत लोग हैं। इस बार पैसे कमाना मुश्किल है। अरे अरे बॉस, क्या आप पत्थर खरीदते हैं? आपके पास कौन से अच्छे पत्थर हैं? ये पत्थर, ये सब मैंने अभी खदान से निकाला है। सभी बहुत अच्छे हैं मालिक। आप भी हैं मिक्सी? हाँ मालिक। ये 3 टुकड़े कितने के हैं? अरे मालिक, ये 3 पत्थर, ये 5,000 है, ये 15,000 है। कुल मिलाकर ये 30,000 है। इस विक्रेता ने ज्यादा नहीं लिया। बात पक्की। अरे धन्यवाद मालिक। तेरे हाथ को क्या हुआ? बॉस से छुपा नहीं रहा। पत्थर खोदते समय पत्थर से चोट लगी। हाँ हाँ मालिक ये है। हाँ मालिक ये है, पत्थर खोदना आसान नहीं है। हाँ मालिक ये है, पत्थर खोदना आसान नहीं है। पहले अपने हाथ ठीक करो। नहीं नहीं, मेरे पास हाथ और पैर हैं। मैं मालिक से भिक्षा कैसे मांग सकता हूँ? धन्यवाद मालिक आपकी भावना के लिए। मैं खुद कर सकता हूँ। पैसे कमाने में कोई लालच नहीं है। यह व्यक्ति वास्तव में लालची नहीं है। व्यवहार अच्छा है। हाँ, चिंता मत करो, ये पैसा तुम मुफ्त में नहीं ले रहे हो। चिंता मत करो, ये पैसा तुम बेकार नहीं ले रहे हो। मुझे कुछ बताओ, पत्थर खोदने वाला भी मुसी। ये पैसा तुम्हारी मेहनत का पैसा है। ये ठीक है, धन्यवाद मालिक। मैं सच में कई भी मैक्सी को जानता हूँ। मैं सच में कई अमुशी को जानता हूँ। वे बाजार में हैं। मैं अभी जाता हूँ, उन्हें बुलाने जाता हूँ। बॉस, देखो मेरी नई खुदी हुई चट्टान। सब लोग जल्दी मत करो, मैंने सब देखा। जल्दी मत करो। इस तरह से पत्थर इकट्ठा करें तो क्या ये जल्दी नहीं होगा? ये तुम कितने में बेचते हो? बॉस, 20,000।
20,000 वाकई थोड़ा महंगा है। ऐसे मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगली बार जब तुम पत्थर निकालो तो पहले मुझे बेचना। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर। मैं अगली बार आपको पहले बेचूंगा सर। मैं अगली बार आपको पहले बेचूंगा। मैं तुम्हें फिर से देखूंगा। तुम यहां पत्थर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तुम कौन हो? बेवकूफ, पहचान नहीं पाया? क्या ये बाजार का टाइगर भाई है? जल्दी भागो, नहीं तो क्या मैंने तुम लोगों को परेशान किया है? मैं इस इलाके का सरदार हूं। तुम मेरे इलाके में पत्थर उठा रहे हो। यह अभी भी मुझे परेशान नहीं करता। बच्चे, अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो 1 करोड़ जमा करो, मैंने तुम्हें यहां रुकने के लिए कहा, वरना तुम तुरंत यहां से चले जाओ। तुम तुरंत यहां से चले जाओ। मैं तो नहीं चाहती। तो तुम मेरे लिए मर जाओ। बॉस, सावधान रहो। बॉस, क्या तुम ठीक हो? ये लोग। हाँ, ये सुनहरी रोशनी, भूतिया आंखों की अंगूठी सच में सुरक्षा कर सकती है। तुम्हें अभी भी क्या सोच रहे हो? मुझे आक्रमण करो। मुझे रोक दो। आहा, यह वही है। सरतांग, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? अभी कुछ नहीं है। किम स्याओ जी। शूहू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। श्रीतांग, वो मेरे दादा का दोस्त है। अगर तुम फिर से उसे परेशान करने की हिम्मत करोगे तो मुझे तुम्हारे प्रति कठोर होना पड़ेगा। किम मिज, तुम कह रहे हो वो हान दादा का दोस्त है? क्या क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? नहीं नहीं। हैंग बूढ़े आदमी ने देश के जैड और पत्थर की दुनिया में दशकों तक राज किया है। ये सचमुच एक जीवित भगवान की तरह है, एक महान व्यक्ति। ये लड़का तो बहुत युवा है, फिर भी हान लाओ ये उसे दोस्त मानते हैं। क्या उसके पास कोई खास पृष्ठभूमि है क्या? तो तुम अभी तक क्यों नहीं उससे माफी मांगो? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी टांग सर से माफी मांगता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? बॉस, मेरी आंखों की कमी है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। यह मेरी संकीर्ण सोच है। यह मेरी छोटी सोच है। मेरी आंखों में धूल है। बॉस, तुम्हें मुआवजा देने के लिए मैं तैयार हूं। बाद में मालिक के साथ मांस खाना और सूप पीना। मालिक की मदद करना। यह आदमी तो रंग बदलने वाला है। यह आदमी चेंजिंग कलर है। सुना है मैं हान दादा का दोस्त हूं। रुक, इतनी जल्दी बदल गया? अच्छा ठीक है, तुम जल्दी उठो। नहीं बॉस, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मुझे उठने का चेहरा नहीं होगा। मैं बस ऐसे ही घुटने टेकता रहा। शूहू, वो यहां के बारे में निश्चित रूप से बहुत जानता है। वो यहां के बारे में निश्चित रूप से बहुत जानता है। अगर मैं इसे सच में ले लूं, शायद बाद में मेरी पत्थर इकट्ठा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। मेरी पत्थर इकट्ठा करने की क्षमता। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन तुम मुझसे कोई चालाकी मत मांगना। आप निश्चिंत रहें, मिस हान यहां गवाह के रूप में हैं। अगर मुझे 100 कुत्ते की हिम्मत भी दी जाए, अगर मुझे 100 कुत्ते की हिम्मत भी दी जाए, मैं भी नहीं डरता। ठीक है, तो तुम उठो। धन्यवाद मालिक। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? बॉस, मेरा नाम झांग डाली है। ठीक है, फिर कभी मत करना, मेरे पास रहो। बॉस, कैसे? नहीं नहीं, मैं तैयार हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं। धन्यवाद सर, मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। मैंने सोचा था कि यह झांक डाली है, बस एक भी मैक्सी। सोचा नहीं था कि उसकी काबिलियत इतनी अच्छी है। अब उसे अपने साथ रख लेते हैं। यह भी एक तरह से एक गार्ड रखने जैसा है। सुश्री हान, आपका धन्यवाद। मुझसे कोई मतलब नहीं, चाहे मैं यहां ना भी हूं।
वे भी तुम्हें नहीं हरा सकते, वे भी तुम्हें नहीं हरा सकते। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। सुश्री हान, कच्चे पत्थर के बाजार में आओ, क्या कोई बात है? मूल पत्थर बाजार के अध्यक्ष, बस कुछ पत्थर हैं। मेरे दादाजी को देखना होगा, लेकिन मेरे दादाजी के पास अचानक काम है, तो मुझे देखने दो। अच्छा ऐसा है। दादा कहते हैं ये लड़का भविष्य में देश में तूफान ला सकता है। इस मौके का फायदा उठाएं, सच्चाई और झूठ की जांच करें। श्री तांग, क्या आप पत्थर इकट्ठा नहीं करना चाहते? सही समय पर है महाप्रबंधक, वो मूल पत्थरों का प्रबंधन करता है। क्या मैं तुम्हें दिखा दूं? मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। ठीक है, चलो जाते हैं। महासचिव, कृपया जल्दी निर्णय लें। इस पत्थर को खरीदने के लिए बहुत से लोग हैं, सभी मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। जाओ भाई, चिंता मत करो। रुको, हान लाओ अभी आ रहा है। क्या हान लाओ? वो तो एक राष्ट्रीय जेड स्टोन क्षेत्र का है, जीवित जीवाश्म। हान चोंगशान दादा, क्या तुम कहते हो कि वो आ रहा है? कैसे? क्या कोई समस्या है? नहीं, कुछ नहीं है। सर, मिस हान आ गई हैं। महासचिव, क्यों नहीं आए हान दादा? मुझे खेद है महाअध्यक्ष, मेरे दादा को अचानक कुछ काम आ गया। मेरे दादा को अचानक कुछ काम आ गया है, तो मुझे करने दो। ठीक है, ठीक है। अरे, ये है। यह मेरे दोस्त हैं, तांग कियान। मैंने उसे खास बुलाया है। मैं आपको पत्थर दिखाता हूं। अरे, ये हान चोंगशान बहुत ही नहीं है। मेरे माँ तियानफेंग को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मैंने उसे दिल से बुलाया, पर वो एक पोती भेज दी, और एक नासमझ लड़के के साथ, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, बैठो। महासचिव तो बहुत युवा हैं, पहली नजर में ही उसे कच्चा पत्थर समझ नहीं आएगा। अगर तुम उसे अपनी आंखें दिखाने के लिए कहोगे, बाहर मत जाने दो, यह महल के अध्यक्ष को शर्मिंदा कर देगा। बच्चे, तुम थोड़े अनजान लग रहे हो। मैं हवोशिया से आया हूं। बिल्कुल सही, मैं हवोशिया का आदमी हूं। जितना मुझे पता है, हुआक्सिया लोगों की इस देश में छवि लेकिन काफी खराब है, यहां तक कि अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। क्या तुम भी ऐसे ही हो? यह आदमी जानबूझकर हान लोगों का मजाक उड़ा रहा है। मैं मानता हूं, कुछ हान लोग हैं, बाहर की छवि सच में अच्छी नहीं है, लेकिन आप एक ही उदाहरण से सब कुछ नहीं आंक सकते। कहीं भी अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, क्या नहीं? फिक्र मत करो युवा, मैं तो बस सच बता रहा हूं। ये सच नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो? हम यानहुआन के वंशज हैं, बाहर निकलते हैं। ये रेई की बात कर रहा है। यह नैतिकता पर निर्भर करता है। व्यापार करना, यह विश्वास की बात है। आप चुन सकते हैं, चीनियों के साथ सहयोग न करें, लेकिन रंगीन चश्मा पहनकर मत आना, हमें मत आंकना। तुम श्री जाओ, हमारा खान परिवार भी सभी हान लोग हैं। तो क्या आपका मतलब है हमारा खान परिवार भी धोखेबाज है? ठीक है, ठीक है, इन बातों को छोड़ दो, हम पत्थर ही देखें। क्योंकि बर्फ गिर रही है, क्योंकि तुम आए हो, तो चलो इस पत्थर को देखते हैं। हाँ। घोड़ा क्लब के अध्यक्ष, खिड़की का पत्थर लगता है। हाँ, ये खिड़की का पत्थर है। और यह जो जैड की गुणवत्ता है, ये बहुत आकर्षक है। यह मेरे लिए एक बहुत पसंदीदा टुकड़ा है। ये बर्फीला जैड है, लेकिन ये थोड़ा महंगा है, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में हूं। ये पत्थर बाहर से चाहे फिर भी दिख रही है रत्न जैसी मांसपेशी। प्रदर्शन बेहद शानदार है। अगर काटा जाए, अंदर शायद एक टुकड़ा है। उत्कृष्ट बर्फ का प्रकार। श्री तांग, तुम देखो, ये पत्थर कैसा है? मिस हाँ, उसे देखने की जरूरत नहीं है। एक नन्हा लड़का क्या समझता है? यह मेरी चट्टान है। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये केवल मजबूत लोगों के लिए है। जाओ सर।
श्री झाओ वास्तव में पत्थरों को खजाने की तरह समझते हैं। तो क्या आपका मतलब है हम जैसे लोगों के लिए यहां तक कि देखने का भी हक नहीं है? मैडम, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसके साथ आया हूं। आप उसका नाम ले रहे हैं। क्या वो मुझे गालियां नहीं दे रहा है? गलत मत समझो। आ गए हैं तो देखने में कोई हर्ज नहीं। छोटे भाई, कृपया। हाँ, हाँ, सिर्फ खिड़की के पास इस छोटे से हिस्से में ज़ैड मांस है। बाकी सब सफेद पत्थर हैं। क्या ये सच है? यह वो कुख्यात खिड़की का पत्थर है। यह क्या है? सर तंग। ये पत्थर है। कैसा है? कुछ खास नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है। लेकिन अंदर तो एक भी हरा नहीं है। लेकिन वास्तव में इसमें एक भी हरा नहीं है। बच्चे, इतना अच्छा ज़ैड। क्या तुम कह सकते हो कि यह हरा नहीं है? घोड़े के अध्यक्ष, मैं अभी कहना चाहता था, ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं। इतनी बेहतरीन सामग्री में कम से कम यह एक कांच का टुकड़ा होगा। यहां एक भी हरा नहीं है। ये पूरी तरह से बकवास है। अध्यक्ष, जल्दी से इसे बाहर निकालो। ऐसे कचरे के साथ बैठना मुझे शर्म आ रही है। जाओ भाई, पहले शांत हो जाओ। ये तो एक बेहतरीन मौका है। बर्फीले अच्छे जैड का पत्थर, भले ही अंदर खराब हो जाए। ये तो क्युंगशु ने मुझे दिया है। ये तो क्युंगशु ने मुझे दिया है। ये कौन है? ये कौन है, श्रीतांग? ये पत्थर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि इसके अंदर सच में हरा नहीं है? लगता है मेरे दादा की नज़र भी कुछ खास नहीं है। ऐसे प्रदर्शन वाली चट्टान हरी नहीं है। इस तरह का पत्थर हरा नहीं है। ये लड़का कुछ खास नहीं है। सभी लोग जल्दी मत करो। मेरे पास इसके लिए कारण है। मैंने इसके लिए सबूत जुटाए हैं। छोटे भाई, ये पत्थर इतना परफेक्ट है, फिर तुम कहते हो कि हरा नहीं निकल सकता। अगर आज तुम ऐसा करते हो, मैं 1 2 3 नहीं बता सकता। मुझे डर है कि आगे जेड सर्कल में रहना मुश्किल होगा। रहना मुश्किल होगा। ये काला ओशा वास्तव में परफेक्ट है, लेकिन इसी वजह से यह बहुत परफेक्ट है। इसलिए इसमें कई खामियां हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये पत्थर विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। एक साथ जोड़ा गया है। सरल शब्दों में कहें, यह एक कृत्रिम पत्थर है। श्रीतांग, श्रीतांग, ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये कृत्रिम पत्थर है, लेकिन ये जैड में नकली पत्थर है। जैड की दुनिया पर यह सब विरोध है। सही है, किंग शुई ने सही कहा। कृत्रिम पत्थर पहले ये बाजार में प्रचलित था, लेकिन इन वर्षों में कड़े नियंत्रण के साथ ये लगभग प्रतिबंधित हो गया है। अब तो कोई नहीं होगा। अब तो कोई कृत्रिम पत्थर नहीं निकलेगा। क्या प्रतिबंध का मतलब यह है कि हम नहीं कर सकते? इसका क्या मतलब है? ये पत्थर, ऊपरी हिस्सा और नीचे का पत्थर, 2 टुकड़ों से बना है। अगर विश्वास नहीं है तो अध्यक्ष महोदय तो इसे काटकर देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सच में सहन नहीं कर सकता। ये लड़का पूरी तरह से बेतुकी बातें कर रहा है। उसे मूल पत्थर के बारे में कुछ नहीं पता। वो और भी फूट डाल रहा है। अगर घोड़े के अध्यक्ष को उसकी बातों पर विश्वास है, ये पत्थर मैं झाओ फेंग से नहीं बेचूंगा। भाई झाओ, तुम गलत मत समझो। छोड़ो। क्या सिर्फ 80 मिलियन है? मैं अभी ट्रांसफर कर रहा हूं। असल में ये दोनों जानबूझकर कर रहे थे, मिलकर साजिश कर रहे थे। हमें अध्यक्ष को फंसाना है। रुको। बच्चे, तुम फिर क्या करना चाहते हो? महासचिव, ये पैसा नहीं दिया जा सकता। वो स्पष्ट रूप से तुम्हें धोखा दे रहा है। बेवकूफ। मैं गेडन हूं, देश के प्रसिद्ध आर्टिफैक्ट विशेषज्ञ। क्या तुम हमें बदनाम करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम विश्वास करते हो? मेरी एक बात से तुम्हें समझा दूंगा। जेल में बंद। क्या? अगर किसी ने देख लिया? तुम लोग मिलकर कृत्रिम पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हो। रत्न संघ के अध्यक्ष। अब मैं इसका कैसे बचाव करूं?
यही तो मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत हूं। क्या? यह जेड वास्तव में कृत्रिम रूप से बनाया गया है। अरे तुम जाओ फैंग, मैं कह रहा हूं तुम इतनी जल्दी क्यों हो? मुझे पत्थर खरीदने दो। तो तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? घोड़े के अध्यक्ष, महानायक, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी एक पीड़ित हूं। मुझसे मत बोलो। क्या है? पुलिस को समझाने जाओ। कोई है? इन दोनों को मुझे पकड़ लो। पुलिस को सौंप दो। कानून के अनुसार निपटाओ। थोड़ा इंतजार करो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हम चीनी लोग आसान नहीं हैं। हम चीनी लोग, ये सब तुम लोग नहीं हैं जिन्हें तुम धोखेबाज कहते हो। मेरे चीनी लोगों की छवि तुमसे 1000 गुना बड़ी है। तुम उसे छोटे भाई, छोटे भाई, मैंने अभी तुम्हें गलत समझ लिया था। धन्यवाद तुम्हारा समय पर मदद की। महानुभाव, आप बहुत विनम्र हैं। ये सब महोदय के लिए नहीं है। मैं भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं, हमारे हान लोगों के लिए, फिर से साबित करने के लिए। हम हुआ सिया लोग, हमारे बारे में जो उसने कहा वो सच नहीं है। इतने खराब नहीं हैं। फिर भी तुमने मेरी मदद की एक नुकसान से बचने में। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 30 करोड़ दूंगा। बस ऐसा समझो, मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका रहा हूं। महानुभाव, आप ज्यादा सोच रहे हैं। पैसे की बात मत करो। क्या तुम हान लाओ को जानते हो? मैं भी उसे जानता हूं। ये हमारे हुआक्सिया में है। यह अपने लोग हैं। पैसे की बात करना तो हम दूर हो जाएंगे। हुआ लोग सच में निस्वार्थ हैं। अगर ऐसा कहा है, तू छोटा भाई है, मैंने तय कर लिया है। घोड़े का अध्यक्ष, ये पत्थर है, क्या आप मुझे बेच सकते हैं? भाई तांग, आपकी यह बात बिल्कुल बाहर की लगती है। तुमने तो बहुत निस्वार्थता दिखाई है। ये सब बचे हुए टुकड़े हैं। क्या मैं तुमसे पैसे मांग सकता हूं? और फिर ये पत्थर, ये भी मेरा नहीं था। तुम्हें चाहिए तो सीधे ले जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल छोटे भाई, लेकिन अंत में ये तो बस एक बचे हुए टुकड़ा है। इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम सच में जेड चाहते हो, मेरे पास बहुत सारे अच्छे सामान हैं। थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें और कुछ देता हूं। महासचिव जैसी अच्छी चीजें इस पत्थर के मुकाबले नहीं है। श्री तांग, ये पूरा कच्चा पत्थर बाजार सभी अध्यक्ष के हैं। उसके हाथ में अच्छे सामान हैं, मेरे दादा से कम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अंबर पीला जेड। शर्मा, मिस, हाँ, ये कैसा है? ये पीला जेड है। यह जेड में सबसे बेहतरीन है। यह एम्बर पीला जेड है। ये वास्तव में बेहतरीन है। सोचा नहीं था इस साधारण कोने के टुकड़े में यहां इतनी अच्छी जेड छिपी हुई थी। किंग शुई ने सही कहा, मैं किंग गो जेड सर्कल में हूं। इतने सालों से यहां हूं, बस 3 बार ही मिले हैं। यह एम्बर पीला है। अरे वाह, आज तो मेरी आंखें खुल गईं। मुझे याद है, हांगकांग क्रिस्टीज नीलामी घर ने एक बार नीलाम किया था अंबर पीले जेड का टुकड़ा। तब ऐसा लगता था कि यह 50 मिलियन था, लेकिन यह नहीं पता कि यह छोटा सा टुकड़ा कितना मूल्यवान होगा। कितना होगा? छोटे भाई, क्या तुम यह एम्बर पीला जेड बेचना चाहोगे? क्या तुम बेचना चाहोगे? मैं अच्छा दाम देने को तैयार हूं। मुझे बहुत पसंद है। महासचिव, आप कितने पैसे देंगे? मैं तैयार हूं। 1 अरब सिक्के। आखिरकार यह एम्बर पीला जेड बड़ा नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं छोटे भाई कि तुम समझ सको। हालांकि यह बेहतर नहीं है क्रिस्टी की वो पेंटिंग, लेकिन ये तो आसमान छूती कीमत है। लगता है कि अध्यक्ष महोदय फिर भी वो काफी ईमानदार हैं। अगर महासचिव को पसंद है तो इसमें ठीक 10 अरब हैं। तुम इसे लो। बिना मेहनत के 10 अरब। ये यात्रा बेकार नहीं गई। लगता है मेरे दादा सही थे। मैंने इस आदमी को कम समझा। उसकी ताकत, यह मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। महासचिव, श्री तांग, वो हाल ही में कच्चे पत्थर भी खरीद रहा है।
आप फिर से कच्चे पत्थर के बाजार का प्रबंधन कर रहे हैं। आप दोनों, शायद अभी भी सहयोग का मौका है। तांग भाई, आप भी जैड का व्यापार करते हैं? हाँ, मैं अब मुख्यतः कच्चे पत्थर इकट्ठा करना है, फिर उसे बेचना है। तो छोटे भाई, क्या तुम भरोसा दिला सकते हो, हर बार जो कच्चा पत्थर आता है, क्या वो हमेशा अच्छे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। इस तरह हर बार